So today we are going to talk about sorting, right? Today we are going to talk about the sorting. तो sorting अगेन एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है guys, क्योंकि कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, राइट? कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, जैसे कि अमेजन की एप्लीकेशन अगर हम लोग ले लेते हैं, राइट? या फिर कोई भी एप्लीकेशन ले लो, कोई टिकट बुकिंग की एप्लीकेशन लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग 14 लगाते प्राइस का, लो टू हाई। कोई शॉपिंग की एप्लीकेशन होगी, वहाँ पे लगाते हैं हम लोग, राइट? डेट के ऊपर 14 लगाते हैं, मतलब इनिशियल डेट टू लाइक एंडिंग डेट, राइट? डेट के लिए हम लोग 14 लगाते हैं। या फिर किसी नेम की वहाँ पे हम लोग 14 लगाते हैं, मतलब किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं हम लोग, राइट? तो वहाँ पे हम लोग 14 करती है, कोई भी एप्लीकेशन ले लो आप, ठीक है? बीट एनी एप्लीकेशन, वहाँ पे हम लोग 14 यूज़ करते ही है, ठीक है? कोई भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करोगे, वहाँ पे हम लोग फॉर्टिंग यूज़ करते ही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फॉर्टिंग यूज़ करती है, ठीक है? तो वही फॉर्टिंग हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग फॉर्ट करने वाले हैं। क्वेरी में आपको पता है गाइस, क्वेरी के अंदर आप क्या लिख सकते हो? ऑर्डर बाय, ठीक है? कोई भी आपने क्वेरी लिख ली, जस्ट लाइक ऐसे अगर आपने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करके, ठीक है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करके, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑर्डर बाय जस्ट समथिंग लाइक नेम एंड ASC, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे यू आर सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है? जिसका असेंडिंग ऑर्डर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नेम की हिसाब से क्या रहेगा? उसका असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। तो लाइक दिस यू कैन राइट इन योर क्वेरी, ठीक है? बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेथड के अंदर भी लिख सकते हैं, मेथड के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? मेथड के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे करना क्या है आपको, ओके, लेट मी डू वन थिंग। पहले हम लोग टेस्टिंग के लिए एक क्लास बना लेते हैं हम लोग, पब्लिक क्लास शॉर्ट रनर करके। इसको हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करेंगे किससे करेंगे? कमांड लाइन रनर से, ठीक है? जस्ट फॉर प्रैक्टिस वी आर क्रिएटिंग दिस कमांड लाइन रनर से, एंड इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वी विल इंपोर्ट दिस मेथड, ठीक है? हमने मेथड को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जैसे कि कल हमने देखा था पेजिनेशन के बारे में, राइट? एस्टरडे वी टॉक अबाउट द पेजिनेशन, ठीक है? तो इसी पैकेज के अंदर अगर आप जाओगे, इसी क्लास के अंदर अगर आप जाओगे, ठीक है, पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग वाले में, ठीक है, तो हेयर यू विल फाइंड कि एक अपने पास में मेथड थी, फाइंड ऑल, जो पेजिनेशन ले रही थी। हेयर वी हैव फाइंड ऑल, ठीक है? जो फॉर्ट ले रहा है, ठीक है, विच इफ टेकन बाय द फॉर्ट, ठीक है, विच इफ एक्सेप्टिंग द फॉर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या ले रहा है? एक फॉर्ट का ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है? इट इज टेकिंग द फॉर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? अभी आप फॉर्ट के अंदर भी आप जाओगे, तो फॉर्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं फॉर्ट, यहाँ पे देखो डायरेक्शन, you can pass the direction and you can pass the property, you can pass the direction and you can pass the property, ठीक है? यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी, यू कैन पास द फॉर्ट बाय करके मेथड एक, वी हैव द बाय, फॉर्ट बाय मेथड, जिसके अंदर आप प्रॉपर्टीज, यू कैन पास द मल्टीपल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे बाय करके है, वेयर यू कैन पास द लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स यू कैन पास, ठीक है? यहाँ पे ऑर्डर्स पास कर सकते हो आप, ठीक है? यहाँ पे अब हियर यू कैन सी अगेन बाय करके है, जहाँ पे यू कैन पास द डायरेक्शन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स अवेलेबल, अपने पास में अवेलेबल है, ठीक है? दीज आर द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव, तो इसको ही हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? वी कैन यूज दिस, ठीक है? वी कैन यूज दिस। चलो, तो हम लोग एक ले लेते हैं अपना, ये बना लेते हैं हम लोग, प्राइवेट फाइनल स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रेपो, ठीक है? इसके लिए मैं क्या करूँगा? दिस विल बी माई कंपोनेंट क्लास, इसको मुझे कंपोनेंट बनाना है, ठीक है? आई वांट टू मेक इट कंपोनेंट, तो दिस विल बी माई कंपोनेंट, एंड इसको ऑटोवेयर करने के लिए हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्टर यूज, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर वी आर गोइंग टू यूज रिक्वायर्ड ऑफ कंस्ट्रक्टर, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस कंस्ट्रक्टर वी आर गोइंग टू यूज, ओके, दैट्स फाइन। अभी बाकी और कुछ है क्या? ठीक है, दैट्स फाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट आई विल जस्ट कॉल द मेथड, ठीक है? फाइंड ऑल वाली मेथड में कॉल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो क्या है? स्टूडेंट रेपो, ठीक है, डॉट फाइंड ऑल, ठीक है? फाइंड ऑल में यहाँ पे आप देख सकते हो, इट विल टेक द फॉल्ट, ठीक है? तो फाइंड ऑल में क्या लेगा? इट विल टेक द सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्ट, ठीक है, डॉट बाय, ठीक है, सॉर्ट बाय, ठीक है? यहाँ पे हेयर वी कैन पास द फील्ड, हेयर वी कैन पास एनी फील्ड, सॉर्ट बाय लिख दिया हमने, सॉर्ट बाय लिख दिया, यहाँ पे आई कैन पास एनी फील्ड,
मतलब स्टूडेंट की कोई भी फील्ड मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। आई कैन पास एनी फील्ड फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई भी फील्ड है वो मैं पास कर सकता हूँ, जस्ट लाइक आई विल टेक द नेम। ठीक है, जस्ट लाइक आई विल टेक द नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन पास द नेम। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, लेट मी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाम पास करेंगे, वी विल गेट द सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या बोल रही है? अच्छा, ये लाइन आ गई क्या यहाँ पे? हम्म, ठीक है, तो हियर वी विल गेट द सॉर्ट ऑब्जेक्ट। सॉर्ट बाय नेम करके हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, एंड दिस ऑब्जेक्ट विल पास हियर, दिस ऑब्जेक्ट विल पास हियर। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट विल पास हियर, वी हियर वी विल गेट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग, जो हमने लॉजिक लिखा है स्टूडेंट को प्रिंट करने के लिए, वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, द सेम लॉजिक टू प्रिंट द स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जस्ट वी आर प्रिंटिंग द स्टूडेंट। ठीक है, इन दिस लाइन वी आर जस्ट प्रिंटिंग द स्टूडेंट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग एक काम करते हैं, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू वन थिंग। पहले मैं आपको शो करता हूँ फाइंड ऑल। ठीक है, विदाउट विदाउट स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, एक हम लोग पहले नॉर्मली करते हैं, फर्स्ट वी विल डू द इन नॉर्मल। ठीक है, मतलब एक उसका फ्लो क्या रहेगा, पहले वो हम लोग चेक करते हैं कि उसका फ्लो क्या रहेगा। ठीक है, एंड सॉर्ट करने के बाद क्या फ्लो रहेगा वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद में उसका क्या सीक्वेंस रहेगा वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, वी विल रीजन द एप्लीकेशन, मैंने बाकी जो भी है सभी को रिमूव कर दिया है, सो दैट अपना एक ही सॉर्ट रनर ही बचेगा अभी। ठीक है, बाकी रनर क्लास अभी इंप्लीमेंट नहीं होगी, यही रनर क्लास अपना इंप्लीमेंट होगा अभी। ठीक है, तो गाइस हियर यू कैन सी द सीक्वेंस, हियर यू कैन सी द सीक्वेंस इज अकॉर्डिंग टू द आईडी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आईडी के हिसाब से सीक्वेंस रहता है अपना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट आईडी के हिसाब से आपका सीक्वेंस है 20, 21, 4, 5। ठीक है, तो 4, 5, 3, ये तो आईडी के हिसाब से भी नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, इट माइट बी पर्टिकुलर, मे बी समथिंग इट इज टेकिंग समथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी के हिसाब से भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट जनरली आईडी के हिसाब से होता है जब व्हेन वी आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम वन टेबल। ठीक है, तो एज ऑफ नो वी कैन कंसिडर इट इज की रैंडमली सॉर्टिंग है। ठीक है, रैंडमली इट इज सॉर्टिंग। ठीक है, एंडिंग में आईडी के हिसाब से दिख रहा है अपने को, बट ठीक है, एनीवेज जस्ट टू शो दिस आई विल कॉपी दिस समथिंग हेयर। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो, अभी हम लोग क्या करते हैं इसको आईडी के हिसाब से। ठीक है, नेम के हिसाब से हम लोग सॉर्ट करते हैं। ठीक है, नेम के हिसाब से हम लोग इसको ट्राई करते हैं सॉर्ट करने का। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉर्ट बाय हमने नेम डाल दिया है। ठीक है, एंड वो ऑब्जेक्ट हमने फाइंड ऑल में पास कर दिया है, दैट सेम ऑब्जेक्ट वी हैव पास्ड इनटू फाइंड ऑल। ठीक है, एंड अभी हम लोग करेंगे तो वी विल बी एबल टू सी कि जो भी अपना जो आउटपुट है, ठीक है, दैट विल बी इन द सॉर्टिंग ऑर्डर एज पर द नेम। ठीक है, नेम की हिसाब से वो सॉर्टिंग ऑर्डर में रहेगा, नेम की हिसाब से सॉर्टिंग ऑर्डर में रहेगा।
ठीक है, हेयर यू कैन सी द गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में पहले देखो डेविड दिख रहा है। ठीक है, तो ए बी सी डी, डी के बाद अपने पास में जे है, जे के बाद एम है, आर आर एफ। ठीक है, तो कैन यू सी गाइस, अभी अपना जो डेटा है पहले आर से स्टार्ट हो रहा था, अभी डी से स्टार्ट हो गया, डेविड से। ठीक है, देखो डेविड, उसके बाद में जॉनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए सॉर्टिंग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेम। ऑन द बेसिस ऑफ नेम आवर डेटा इज सॉर्टेड। ऑन द बेसिस ऑफ नेम आवर डेटा इज सॉर्टेड। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? कम ऑन, इज इट क्लियर टू यू? कम ऑन गाइस, इज इट क्लियर टू यू, ईच एंड एवरीवन? चलो गुड। ठीक है, दिस इज द बेसिक फंक्शन गाइस, आपको इंडस्ट्री में करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सक्यूज है नहीं। ठीक है, ऑन डेली बेसिस मतलब आप जब भी एपीआई लिखोगे, ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें जो है पेजिनेशन, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है, दिस आर द मस्ट थिंग्स इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, दिस आर द मस्ट थिंग इन योर एप्लीकेशन, क्योंकि आप पेजिनेशन तो लगाओगे, क्योंकि सारा का सारा डेटा आप शो नहीं करोगे यूज़र को। ठीक है, आप शो नहीं करोगे यूज़र को एक साथ ही। ठीक है, या फिर आप लोड नहीं करोगे आपके एप्लीकेशन में सारा डेटा। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको सॉर्टिंग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप सीक्वेंस नहीं दिखाना चाहोगे वहाँ पे, यू विल ट्राई टू शो कि आपका नेम की हिसाब से या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से। ठीक है, वहाँ पे आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा हो। राइट, फिल्टर भी आप लगाते हो वहाँ पे। ठीक है, अगर हमें जैसे कि अमेजोन पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो एक आप प्राइस रेंज डाल देते हो, इस प्राइस रेंज के अंदर ही हमें चाहिए, या फिर ब्लैक वाले ही क्लोथ चाहिए, या ब्लू वाले ही शूज़ चाहिए, तो ऐसे फिल्टर भी आप डालते हो। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वन बाय वन हम लोग तीनों को देखने वाले। पेजिनेशन वी आर ऑलरेडी डन। आज हम लोग सॉर्टिंग को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो सॉर्टिंग का। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, there is another way to create the sorting object, another way to create the sorting object। इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, सॉर्ट बाय में जैसे यू कैन पास द डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन जो रहता है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन असेंडिंग ही रहता है। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या रहेगा, असेंडिंग रहेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या रहता है, असेंडिंग रहता है। ठीक है, व्हाट वी कैन ट्राई, वी कैन मेक इट डिफेंडिंग। ठीक है, डिफेंडिंग करने के लिए भी आपको कुछ नहीं, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा यूज़ करना है, दैट्स इट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप लिखो या नहीं लिखो आपका यहाँ पे, ठीक है, दिस इज एंड दिस इज सेम। ठीक है, दिस बोथ आर सेम, बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी द असेंडिंग ओनली। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, बाय डिफॉल्ट आपका जो सॉर्टिंग ऑर्डर रहेगा दैट विल बी असेंडिंग ओनली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही रहता है। ठीक है, लेट्स चेक हियर, यहाँ पे डिफेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। यहाँ पे डिफेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। कैन यू सी इफ डेविड यहाँ पे भी नीचे में आ गया? ठीक है, कैन यू सी डेविड इज नाउ एट द लास्ट पोजिशन। ठीक है, एट द लास्ट पोजिशन, उसके बाद में जॉनी वगैरह है, मैरी है। ठीक है, हेयर यू कैन सी नाउ राहुल। ठीक है, हेयर यू कैन सी गाइस, नाउ अभी आपके स्टूडेंट जो है, ठीक है, इनके जो नेम है, जस्ट ओवर द नेम, अभी ये लास्ट में आया है। ठीक है, पहले केस में वो स्टार्टिंग में थे, अभी वो लास्ट में है, मतलब अभी क्या हो गया, वो डिफेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, दिस इज द डिफेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ए क्या है, डिफेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, नाउ डिफेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो लाइक वाइज यू कैन गिव द डिफेंडिंग ऑर्डर एज वेल। ठीक है, लाइकवाइज यू कैन पास द डिफेंडिंग ऑर्डर एज वेल। ठीक है, नाउ इफ आई शो यू, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही सॉर्टिंग का ऑब्जेक्ट देखा था, सॉर्ट का हमने ऑब्जेक्ट देखा था, राइट, यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट देखते हो इसके सभी जो भी बाय वाले मेथड है, ठीक है, तो ये है यू कैन पास द प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे तीन डॉट का मीनिंग क्या होता है, यू कैन पास द प्रॉपर्टी कॉमा सेपरेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, लिफ्ट में क्या होता है, आप लिफ्ट ऑब्जेक्ट की लिफ्ट पास कर सकते हो जहाँ पे डॉट होता है, हियर यू कैन पास द कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड प्रॉपर्टीज आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आपको कॉमा सेपरेटेड पास करना है, तो यहाँ पे जैसे आपने एक ले लिया नेम। ठीक है, तो फर्स्ट योर डेटा विल बी फॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम, नेम के बेसिस पे फॉर्ट होगा, और कोई पैरामीटर अगर आपको चाहिए, ठीक है, यू कैन हैव दैट पैरामीटर। ठीक है, और कोई पैरामीटर आपको चाहिए जिसके बेसिस पे आपको डेटा फॉर्ट करना है, तो वी कैन हैव दैट पैरामीटर। ठीक है, जैसे नेम के अंदर और क्या अवेलेबल है, एज अवेलेबल है, राइट, तो एज अवेलेबल है, तो व्हाट वी कैन पास हेयर एज एज वेल। ठीक है, हेयर वी कैन पास द एज एज वेल। ठीक है, तो पहले डेटा आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेम सॉर्ट होगा, पहले नेम सॉर्ट होगा। मतलब कैसे होगा गाइस, ध्यान दो, एज एंड नेम अगर हम लोग दोनों पैरामीटर अगर ऐड कर दें, एज एंड नेम दोनों पैरामीटर अगर ऐड करें हम लोग, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई आकाश है, ठीक है, जिसका एज 18 है।
ठीक है, अगेन एक आकाश है जिसका एज 19 है। ठीक है, अगेन एक आकाश है जिसका एज 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा जब फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई विकास है। ठीक है, विकास है एंड कोई झकास है। ठीक है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 15। ठीक है, लाइक दिस आपका डेटा अवेलेबल है। लेट्स कंसिडर करो कि आपका इस तरीके से डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो फॉर्टिंग करते टाइम क्या होगा, फॉर्टिंग करते टाइम क्या होगा, पहले तो आपका डेटा फॉर्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आपके नेम। ठीक है, पहले डेटा आपका क्या फॉर्ट होगा, डेटा फॉर्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम, क्योंकि हमने दो पैरामीटर लिए हैं। ठीक है, तो आपका पहले डेटा फॉर्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम, तो ऐसे डेटा आपका फॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेम। ठीक है, बट उसके बाद में फिर डेटा फॉल्ट होगा आपका, ये डेटा फॉल्ट हो गया। और जहाँ पे जैसे विकास, विकास की एज क्या है, विकास की एज है 18। ठीक है, इसकी एज क्या है, इसकी एज है 15। ठीक है, तो जहाँ पे कॉमन नेम है, जैसे नेम की वजह आपने फॉल्ट किया, तो यहाँ पे देखो ये तीनों बंदे क्या है। ठीक है, ये जो तीन आकाश है, डिफरेंट डिफरेंट आकाश है। ठीक है, तो इनकी एज डिफरेंट है। तो क्या होगा, अभी वो आकाश पहले आ जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे वी आर कंपेयरिंग एज अल्फो, एज अल्फो, राइट। तो यहाँ पे वो आकाश आ जाएगा जिसकी एज 17 है। ठीक है, उसके बाद में ओ आएगा जिसकी एज 18 है, उसके बाद में ओ आएगा जिसकी एज 19 है, राइट। तो पहले नेम के हिसाब से फॉल्ट होगा, बट जहाँ पे नेम कॉमन है, जहाँ पे नेम कॉमन है, उनका सॉर्टिंग हो जाएगा एज के बेसिस पे, उनका सॉर्टिंग हो जाएगा एज का बेसिस पे। तो वही चीज़ होती है जब गाइस हम लोग दो ए लेते हैं। ठीक है, दो पैरामीटर हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फॉर्ट किया, तो यहाँ पे देखो डेविड है। अभी डेविड की देखो यहाँ पे कैन यू सी, ID 4 पहले है, फिर 3 है, फिर 7 है, राइट। अगर हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, अभी आउटपुट कैसा आना चाहिए, नेम एंड एज, बाकी आउटपुट आपका सेम रहेगा, बट जहाँ पे आपका नेम सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेविड 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 है, राइट। तो यहाँ पे देखो डेविड जिसकी एज 21 है वो पहले आया है, उसके बाद में 19 वाला आया, फिर 31 वाला है, राइट। बट अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें आप चेक करोगे कि पहले 19 वाला है, फिर 21 वाला आएगा, उसके बाद में फिर 31 वाला आएगा। ठीक है, लेट्स चेक द आउटपुट। ठीक है, कैन यू सी गाइस दिस थ्री, थ्री डेटा, जस्ट ऑब्जर्व दिस थ्री डेटा। यहाँ पे देखो पहले डेविड है जिसकी एज 19 है, फिर 21 है, फिर 31 है। 19, 21, 31, राइट। एंड यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या था, 21, 9 एंड 31। तो इसमें एज की वाफ पे कुछ भी नहीं किया था उसने, और यहाँ पे उसने क्या किया, एज की वाफ पे उसने फॉर्टिंग कर दिया, बाकी फॉर्टिंग आपका सेम रहेगा। पर फॉर्टिंग वहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर फॉर्ट वहीं पे होगा, एज जो पैरामीटर वहीं पे इंप्लीमेंट होता है जहाँ पे नेम सेम रहेगा, नेम सेम रहेगा वहीं पे ये वाला सेकंड पैरामीटर फॉल्ट होगा। ठीक है, चलो। अभी इसमें आप और एक चीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि दोनों अफेंडिंग में थे। ठीक है, तो इफ यू वांट टू मेक इट वन अफेंडिंग एंड अनदर डिफेंडिंग, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, अफेंडिंग डिफेंडिंग में आप कर सकते हो। अगर इफ यू वांट टू मेक इट बोथ डिफेंडिंग, ठीक है, बोथ डिफेंडिंग करना है आपको, तो यहाँ यू कैन यूज द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इस तरीके से इट विल मेक द बोथ डिफेंड, बोथ डिफेंडिंग। ठीक, इट विल बी योर डिफेंडिंग नाउ। अभी क्या हो जाएगा इस केस में, आपके जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी योर डिफेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, योर ऑर्डर विल बी डिफेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, योर ऑर्डर विल बी डिफेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक एक को अफेंडिंग एक को डिफेंडिंग ऐसा करना है आपको, तो यू कैन मेक दैट टू, यू कैन मेक दैट टू। ठीक है, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हियर यू कैन सी कि डेविड जो है वो लास्ट में आया है, क्योंकि हमने डिफेंडिंग किया तो डेविड लास्ट में आया। एंड उसमें भी अगर आप एज देखोगे, तो एज का आगे उन्होंने क्या किया, डिफेंडिंग फॉर्मेट किया। पहले तो उन्होंने नेम का डिफेंडिंग किया, नेम का डिफेंडिंग करने से हमें क्या मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक मिनट, तीनों डेविड आने से चाहिए थे बट तीनों डेविड दिख नहीं रहे हमें। हाँ है, यहाँ पे डेविड है। ठीक है, और इसका देखो तीनों डेविड डिफेंडिंग किए तभी वो नीचे आए हैं, क्योंकि डेविड शुड बी फर्स्ट, फर्स्ट प्लेयर। ठीक है, बट अपना उसने डिफेंडिंग किया तो नीचे में आया है। उसके बाद में उन्होंने एज का भी डिफेंडिंग किया, तो जो 31 वाला है, ठीक है, 31 वाला पहले दिख रहा है, उसके बाद में 21 एंड फिर 19 वाला, क्योंकि एज भी उसमें डिफेंडिंग हुआ है, एज भी उसमें डिफेंडिंग हुआ है, तो लाइक दिस यू कैन डू। ठीक है, तो इसमें सभी डेटा आपका डिफेंडिंग फॉर्मेट में हो जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू, आप एक को अफेंडिंग एंड एक को डिफेंडिंग भी कर सकते हो।
इफ यू वांट टू मेक वन अफेंडिंग एंड वन डिफेंडिंग, तो दैट टू यू कैन डू, दैट टू यू कैन डू। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, लेट मी इरेज इट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में आता है ऑर्डर बाय वाला। ठीक है, यहाँ पे व्हाट यू कैन डू, ऑर्डर 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 डॉट ए एफ ई। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी ऑर्डर डॉट ए एफ ई करके आपके पास में ऑप्शन है, ऑर्डर डॉट ए एफ ई। ठीक है, तो दिस वन यू कैन यूज, ऑर्डर डॉट ए एफ ई यू कैन यूज। यहाँ पे आपको जो पास करनी है वैल्यू, ओ दैट वैल्यू यू कैन पास, दैट वैल्यू यू कैन पास। ठीक है, दैट वैल्यू यू कैन पास, ऑर्डर डॉट ए एफ ई इस तरीके से आप लिख सकते हो, फॉर डॉट ऑर्डर डॉट ए एफ ई, दैट फाइन, क्योंकि फॉर्ट के अंदर की मेथड है वो। ठीक है, एंड यहाँ पे व्हाट यू कैन राइट डी एफ ई। ठीक है, डीएफसी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक दिस। इफ आई वांट टू मेक हियर एज, एज को अफेंडिंग कर दिया, सॉरी नेम को अफेंडिंग कर दिया, एज को डिफेंडिंग कर दिया, तो दैट टू यू कैन डू। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट पैरामीटर, इट्स नॉट लाइक कि आप दो ही पास कर सकते हो, यू कैन पास द नंबर ऑफ ऑर्डर्स हियर। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या होता है, 4 से 5 फिल्टर होते हैं। रियल टाइम एप्लीकेशन, यू नो देर विल बी 4 to 5 फिल्टर्स। इन रियल टाइम एप्लीकेशन देर विल बी 4 to 5 फिल्टर्स, राइट। ठीक है, एक लेट्स डू वन थिंग, चलो अमेजन के एप्लीकेशन पे जाते हैं हम लोग। अमेजन, अमेजन के एप्लीकेशन पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अमेजन के एप्लीकेशन पे गए हम लोग, लेट्स सिलेक्ट समथिंग, क्या सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सिलेक्ट हेडफोन, टीवी, मोबाइल, टैबलेट, क्या है। चलो ठीक, यहाँ पे हम लोग कुछ तो भी मोबाइल सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइस हियर हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखो सॉर्ट बाय करके दिख रहा है पे, कैन यू सी द सॉर्ट बाय ऑप्शन, सॉर्ट बाय ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो सॉर्ट बाय करने से आपको इस तरीके से आ जाता, सॉर्ट बाय करने से यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, फॉर्ट बाय देखो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्ट बाय आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन दिस इज योर पेजिनेशन गाइस, दिस इज पेजिनेशन, देखो यहाँ पे पेजेस है, दिस इज पेजिनेशन, तो ये पेजिनेशन ने कल देखा, एक ऐसे वर्क करता है। फॉर्ट बाय हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, फॉर्ट बाय आप यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हो, जो भी आप डालोगे वो आ जाएगा उसमें। ठीक है, न्यू अराइवल्स मतलब क्या, वहाँ पे एंडिंग, इंटरनली क्या होगा, वहाँ पे इंटरनली डेट की वाफ है, डेट की हिसाब से डेट को डिफेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिफेंडिंग मतलब क्या, जो लास्ट डेट है वो पहले आएगी, डिफेंडिंग ऑर्डर में मतलब जो लास्ट नंबर होता है वो पहले आएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो इसमें फिल्टर्स भी अवेलेबल है, फिल्टर्स भी अवेलेबल है, मतलब वीओ डालता हो तो वीओ आ जाएगा। ठीक है, गेट इट बाय टुमारो, यहाँ पे गेट इट बाय टुमारो वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो देयर कुड बी डिफरेंट फिल्टर्स, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो अगेन दिस इज इजी थिंग। ठीक है, चलो हम लोग क्या कर देते हैं, हमने किया था सॉर्ट बाय अफेंडिंग कर दिया था नेम को, एंड एज को डिफेंडिंग किया था, एज को डिफेंडिंग किया था, राइट। तो डेविड शुड बी इन अवर फर्स्ट प्लेस, तीनों डेविड पहले प्लेस पे होंगे, लेकिन उनका एज डिफेंडिंग ऑर्डर में होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो डेविड है 21, 19 एंड, नहीं ये गलत हो गया फिर, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट गाइस। एज जो है डिफेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, एज का डिफेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ है। ओके, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट बाय नेम ये ऑप्शन पास तो कर दिया है मैंने, लेट मी रन इट वन मोर टाइम। ठीक है, क्योंकि वो डिफेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए था, जिसमें 31 पहले आना चाहिए था, 31 वाला बंदा पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद में 21 देन 19। 21, 19, 31 ही आ रहा है। ओके, मे बी गाइस इट इज नॉट कंपेयरिंग द थर्ड डेविड हियर, इट इज़ नॉट कंपेयरिंग द थर्ड डेविड हेयर, क्योंकि यहाँ पे देखो केफ इन्फिनिटी हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस इज द स्मॉल डेविड एंड दिस इज द कैपिटल वन। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कंपेयरिंग दिस थर्ड वन, थर्ड वाले को इन लोग के साथ में कंपेयर नहीं कर रहा। तो आप अपना जो भी असम्पशन हमने लिए थे इंक्लूडिंग थर्ड डेविड, ठीक है, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डेविड जो छोटा है वो, इट विल नॉट कंपेयर द कैपिटल वन एंड स्मॉल वन। ठीक है, ये तीनों को कंपेयर नहीं करेगा। व्हाट वी कैन डू इन ऑर्डर टू मेक, टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट,
ये जो थर्ड डेविड है इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, वी मेक इट स्मॉल। अभी आ जाएगा, पहले आ जाएगा 31 वाला, फिर 21 एंड देन 19। अभी भी प्रॉपरली आ रहा है वो, पहले 21 देन 19 वाला आ रहा है हमें। ठीक है, बट आई एम मेकिंग इट स्मॉल। तो अभी ये तीनों को कंपेयर करेगा, इट विल कंपेयर ऑल द थ्री डेविड। तो here you can see the first one is 31 एज वाला। पहला डेविड कौन है, जिसकी एज 31 है। सेकंड डेविड जिसकी एज 21 है, एंड थर्ड डेविड जिसकी एज 19 है, राइट। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया क्योंकि डेविड हमें पहले दिख रहा है। एंड उसके बाद में भी जिनकी एज कॉमन है, उनके जो जिनकी नेम कॉमन है, जिनका नेम कॉमन है, उनकी एज को उसने डिफेंडिंग कर दिया। उनकी एज को उसने डिफेंडिंग कर दिया, राइट। लाइक दिस। कम ऑन, एनी डाउट एज ऑफ नाउ गाइस? इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, अफेंडिंग डिफेंडिंग जो आपको खेलना है। ठीक है, सेपरेट सभी को हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली आप इसको चेंज कर सकते हो, इंडिविजुअली आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। वन मोर थिंग इफ यू कैन डू, कल हमने पेजिनेशन पढ़ा, पेजिनेशन पढ़ा। तो पेजिनेशन का हम लोग एक ऐसे बना देते हैं। ठीक है, पेज रिक्वेस्ट करके, पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ मेथड हम लोग यूज कर देते हैं, ऑफ मेथड यूज कर देते हैं। गैस तो कैन यू सी हियर, पेज रिक्वेस्ट ऑफ के अंदर देखो, कैन यू सी यहाँ पे डायरेक्शन करके आपको दिख रहा है, डायरेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज करके। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन पास द सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप डायरेक्शन पास कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपने यू पास समथिंग लाइक पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज साइज 10। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा पहला आप लोग का। ठीक है, पेज साइज 10, उसके बाद में व्हाट यू कैन डू, यू कैन पास द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन असेंडिंग। और उसके बाद में आप क्या पास कर सकते हो, यू कैन पास द फील्ड। ठीक है, समथिंग लाइक नेम, समथिंग लाइक नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं पेजेबल बना लेता हूँ इसको। पेजेबल। ओके, तो यहाँ पे पेज रिक्वेस्ट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन पास दिस सेल्फ गाइस, वी कैन पास दिस एज वेल। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको भी पास कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको भी पास कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे मैं कहता फाइंड ऑल, यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मुझे पेज। ठीक है, तो स्टूडेंट पेज रिजल्ट करके करता मैं इसको। ठीक है, एंड दिस स्टूडेंट पेज रिजल्ट आई विल पास हियर डॉट गेट कंटेंट करके, गेट कंटेंट करके, तो आई विल गेट द लिस्ट ऑफ। ठीक है, आई विल गेट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। इसको इसके अंदर नहीं, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो here we will get the student list. Okay, all right. So here we will get the student list. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से what you can do guys, you can pass the page request को object, different pagination, pagination and sorting you can achieve in the same thing, same line। pagination and sorting you can achieve in the same thing। ठीक है, सेम में आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर यू हैव द अनदर ऑप्शन ऑल्सो गाइस। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आपके पास में अनदर ऑप्शन है, you have got another option। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, व्हाट यू कैन डू, दिस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यू कैन पास दिस ऑब्जेक्ट एज वेल, यू कैन पास दिस ऑब्जेक्ट एज वेल। इफ यू वांट यू कैन पास दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू इफ यू वांट यू कैन पास दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू कैन पास दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस गाइस, यू हैव बोथ द ऑप्शंस, यू हैव गॉट बोथ द ऑप्शंस। ठीक है, इधर यू कैन गो विद दिस वे, इधर और यू कैन गो विद दिस वे।
ठीक है, सो यू हैव गॉट बोथ द ऑप्शंस, आप वहाँ पे ऑप्शन आपका ये ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हो, यू कैन पास द ऑब्जेक्ट एज वेल, यू कैन पास द ऑब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डेटा काउंट करो, डेटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड यू हैव गॉट ओनली 10 रिजल्ट। यू हैव गॉट ओनली 10 रिजल्ट, क्यों? क्योंकि हमने पेजिनेशन किया है, पेजिनेशन किया इसलिए दैट्स व्हाई यू गॉट ओनली 10 रिजल्ट, अदरवाइज वी हैव द 33 रिजल्ट। ठीक है, बाकी इसमें आप देखोगे तो वी हैव गॉट हियर 33 रिजल्ट हियर। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग जब फाइंड ऑल कर देते वी आर गेटिंग द ऑल द रिजल्ट, बट एज ऑफ नाउ ने पेजिनेशन यूज किया तो वी आर गेटिंग ओनली 33 रिजल्ट। हमें 33 रिजल्ट ही आए हैं यहाँ पे। ठीक है, 33 रिजल्ट ही हमें यहाँ पे आए हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग 33 रिजल्ट आने के बाद में भी दिस रिजल्ट्स आर सॉर्ट बाय। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉर्टिंग है, उसमें सॉर्टिंग भी है नेम एंड एज की बात से, उसमें सॉर्टिंग भी आप नेम एंड एज की बात से। ठीक है, तो यू विल बी फाइंड कि नेम की बात से असेंडिंग ऑर्डर में है। देखो नेम डेविड, डेविड एंड देन जॉन वगैरह, एंड उसका एज जो है डिफेंडिंग ऑर्डर में 31, देखो आप 31। ठीक है, इसका एज 21, इसका एज 19, राइट। तो एज भी डिफेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन वी कैन अचीव बोथ द थिंग्स, वी कैन अचीव सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन बोथ द थिंग। ठीक है, गाइस एनी डाउट है? कम ऑन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो दिस इज द सिंपल वे गाइस, यू कैन पास द मल्टीपल फील्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फील्ड्स यू कैन अचीव योर सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सॉर्टिंग में हम लोग इतना ही देखेंगे, और कुछ रहा तो वैसे एक एनोटेशन वगैरह यूज करते हैं हम लोग ऑर्डर बाय वगैरह। ठीक है, बट जनरली हम लोग उतना यूज नहीं करते, तो दैट्स फाइन, वी कैन स्किप दैट। ऑर्डर बाय करके एनोटेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में कोई ए है। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि आपके पास में स्टूडेंट एक क्लास है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेट्स कंसिडर करो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं ऑर्डर बाय करके। ठीक है, here you can see the order by, first let me use। ठीक है, ऑर्डर बाय करके। ठीक है, ऑर्डर बाय करके आपने क्या कर दिया, एक एनोटेशन लगा लिया ऑर्डर बाय करके। ठीक है, एंड हियर यू कैन पास। ठीक है, हियर यू कैन पास, इसमें क्या डायरेक्शन पास करेंगे मे भी अपन। ठीक है, ऑर्डर बाय करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एनोटेशन एनोटेशन वी कैन यूज द ऑर्डर बाय एनोटेशन। ठीक है, और उसके अंदर जो भी हमें करना है, जैसे कि मोबाइल। ठीक है, कॉलम ले लेते हैं मोबाइल। ठीक है, ऐसे इसका जो भी वेरिएबल आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप वेरिएबल यूज करना चाहते हो, यूज दैट वेरिएबल। या फिर नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, rather than this what we are going to do, उसके अंदर जो एड्रेस है हमारा। ठीक है, सॉरी, एड्रेस जो फील्ड है, ठीक है, एड्रेस को अगर सॉर्ट करना है हमें। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय करके। ठीक है, ऑर्डर बाय करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर बाय के अंदर। ठीक है, ऑर्डर बाय के अंदर एड्रेस के अंदर की कोई फील्ड है, एड्रेस के अंदर की कोई फील्ड है, लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे है अपना पिन कोड। ठीक है, पिन कोड हमने ले लिया यहाँ पे पिन कोड, एंड इसको दे दिया हमने एएफसी करके। पिन कोड ले लिया इसको हमने दे दिया एएफसी करके। ठीक है, तो पिन कोड क्या हो जाएगा नाउ, अभी आपका जो इसके अंदर जो पिन कोड रहेगा, ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा इंटरनली। इंटरनली आपका जो पिन कोड रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे नेम सेम है। ठीक है, जिन लोगों के नेम सेम है, या फिर बाय डिफॉल्ट अगर आएगा, अगर हमने खाली फाइंड ऑल किया, सिर्फ अगर फाइंड ऑल किया, राइट। तो फाइंड ऑल करने के बाद में जो भी एड्रेस आएंगे, ठीक है, जिस इंप्लॉय को भी एड्रेस है, ठीक है, तो उनके एड्रेस जो रहेंगे वो सॉर्टिंग रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड। ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड उनके एड्रेस सॉर्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं अगर किसी एक फील्ड के ऊपर अगर हमें लगाना है। ठीक है, बेसिकली एट इन ऑल द केसेस, इन ऑल द केसेस। ठीक है, सभी जगह पे हमने वैसा ही चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोग एंटिटी के अंदर जाके इस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, बट अगर हमें सभी क्लासेस में, ठीक है, सभी जगह हमें इस तरीके से ऑर्डर नहीं चाहिए, इस तरीके से ऑर्डर अगर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो वी डायरेक्टली इंप्लीमेंट द ऑर्डर बाय लाइक दिस विच वी हैव इम्प्लीमेंटेड एज ऑफ नाउ। इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो गाइस वी आर डन विद द ऑर्डर बाय।
वी आर डन विथ ऑर्डर बाय। ओके।